तलवारें सोती जहां बंद मयानों में, किस्मतें वहां सरती है तहखानों में। जब तक प्रसन्न ये सगुन हंसते हैं, है जहां खड़ग सब पुण्य वही बसते हैं। नमस्कार, आज 26 जुलाई है, कारगिल विजय दिवस। मैं डॉक्टर छोटे लाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, देश के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले भारत माता के वीर जवानों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। कारगिल वो जंग है जिसे हमने अपने होशो हवास में देखी है। कितने नौजवानों ने अपने महबूब की अंगुलियों में सगाई की अंगूठी पहनाई और जाते जाते कह गए कि लौट के आएंगे तो गले में जयमाला भी पहनाएंगे। पर एक बार जब वे टाइगर हिल पर चढ़े तो जीत के गले में जयमाला पहनाने के लिए मौत से ही सगाई कर ली। ऐसे जियालों में, ऐसे मतवालों में कई नाम हैं, लेकिन आज मैं केवल 2 ही नाम गिनाऊंगा। पहला कैप्टन विक्रम बत्रा और दूसरा कैप्टन मनोज पांडे। ये वो लोग हैं जब देखा कि देश पर संकट आ गई है, पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारत माता पर हमला किया है, तो इन्होंने पीठ नहीं दिखाई। उन घुसपैठियों से डटकर मुकाबला किया और कह दिया, सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर बस यही प्रण है, काटेंगे अरी का मुंड या स्वयं कटेंगे, पर सीमा से पीछे नहीं हटेंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा, चोटी नंबर 5140, लेह मार्ग से ठीक ऊपर की चोटी, जहां से दुश्मन बैठकर हमारी हर गतिविधियों पर नजर रख रहा था। चोटी नंबर 5140 को आजाद कराने की जिम्मेदारी कैप्टन विक्रम बत्रा को मिली। कैप्टन विक्रम बत्रा की सगाई हो चुकी थी। उनके साथी अनुज नायर, उनकी भी सगाई हो चुकी थी, लेकिन देसी जमीन पर परदेसी झंडा उन्हें मंजूर नहीं था। आदेश मिलते ही कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम आधी रात को ही उस भयावह व कंकरीली पहाड़ियों पर चढ़ाई शुरू कर दी, जहां मौतें बाल खोले नंगा नाच कर रही थी। उसकी तनिक भी परवाह न करते हुए विक्रम अपने जवान साथियों के साथ दुश्मन के करीब पहुंच गए और वहीं जय घोष कर दिया। सामने से दुश्मन पर हमला कर दिया। आमने सामने भयंकर युद्ध हुआ। दुश्मन का खेमा तहस नहस हो गया और सारे के सारे पाकिस्तानियों को मार डालने के बाद रात के 3:30 बजे कंट्रोल रूम के रेडियो से 4 शब्द गूंजे, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। सुबह अखबारों में विक्रम की बड़ी बड़ी तस्वीरें छपी। उनकी बहादुरी के किस्से घर घर पहुंच गए, लेकिन विक्रम को इतने से कहां आराम मिलने वाला। अभी कितनी चोटियां दुश्मन के कब्जे में जीतना बाकी जो था। विक्रम चाहते तो रुक सकते थे, क्योंकि उन्होंने एक चोटी जीत चुकी थी, लेकिन उन्होंने दूसरी जंग के लिए भी निकल पड़े। वे जानते थे कि यह वक्त सोने का नहीं है। विक्रम ने खुद आगे बढ़कर चोटी नंबर 4875 को आजाद कराने की कमांड मांग ली। चोटी नंबर 4875 बेहद संकरीली, बेहद खतरनाक। दुश्मन की टुकड़ी से आमने सामने लड़ाई शुरू हो गई। दुश्मन का लोहा विक्रम के बदन में धंसता रहा। वे गोलियों से छलनी होते रहे, लेकिन रुके नहीं। विक्रम रेंग कर दुश्मन के बंकर तक पहुंच गए और भारत माता की जय कहकर ग्रेनेड फोड़ दिया। सारे दुश्मन मारे गए। तिरंगा फिर 4875 पर भी लहराया, लेकिन इस बार ये दिल मांगे मोर कहने वाला
भारत माता की जय बोलने वाला, भारत माता का लाल भारत माता की गोद में सो गया। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। विक्रम की शहादत से पूरे हिंदुस्तान की आंखें नम हो गई। खेत में खड़े किसान से लेकर सीमा पर खड़े जवान तक हर किसी के बाजू फरक उठे और बच्चा बच्चा बोल उठा, ये दिल मांगे मोर। कैप्टन मनोज पांडे, एक दृश्य देखिए, मशीन गन से एक साथ पाकिस्तानी घुसपैठियों के द्वारा गोलियां बरसाई जा रही थी, तोपों से भी गोले दागे जा रहे थे, रॉकेट और ग्रेनेड लॉन्चर से भी आग बरसाए जा रहे थे। कमांडिंग अफिसर कैप्टन राय ने कैप्टन मनोज पांडे को आदेश दिया कि मुझे ऊपर 4 बंकर दिखाई दे रहे हैं, अपनी प्लाटून को लेकर जाओ और धावा बोल दो और वहीं इन घुसपैठियों को नेस्तनाबूद कर दो। कैप्टन पांडे ने 1 सेकंड के लिए भी कोई झिझक नहीं दिखाई और रात के अंधेरे में करकराती ठंड और भयंकर बम्बार्डमेंट के बीच अपने साथियों के साथ ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी। उस समय तापमान 0 से नीचे जा रहा था, लेकिन तब भी पहाड़ पर सीधी चढ़ाई चढ़ने से भारतीय सैनिकों के कपड़े पसीने से भीग चुके थे। हर सैनिक के पास 1 लीटर पानी की बोतल थी, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते उनका पूरा पानी खत्म हो चुका था। चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई थी, लेकिन बारूद की वजह से वो बर्फ इतनी प्रदूषित हो चुकी थी कि उन्हें खाया नहीं जा सकता था। मनोज ने अपने सूखी हुई होठों पर जीभ फिराई, लेकिन अपने पानी के बोतल को हाथ नहीं लगाया। उसमें सिर्फ 1 घूंट पानी बचा हुआ था और मनोज अच्छी तरह जानते थे कि मनोविज्ञान कैसे काम करता है। 1 बूंद ही सही, अगर बोतल में पानी बाकी है तो जिंदगी बाकी है, हिम्मत बाकी है। वे उस बूंद को मिशन के अंत तक बचा के रखना चाहते थे। कर्नल राय को नीचे से केवल 4 बंकर ही नजर आए थे, लेकिन मनोज ने ऊपर जाकर रिपोर्ट किया कि यहां तो 6 बंकर हैं। हर बंकर से 2-2 मशीन गन आग उगल रही थी। 2 बंकर जो थोड़ी दूर पर थे, उनको निपटाने के लिए मनोज ने हवलदार दीवान को भेजा। दीवान ने पूरी बहादुरी से लड़ते हुए उन दोनों बंकरों को खत्म कर दिया, लेकिन उन्हें भी गोली लगी और वे वहीं शहीद हो गए। बाकी बंकरों को ठिकाना लगाने के लिए कैप्टन मनोज और उनके साथी जमीन पर रेंगते हुए बिल्कुल दुश्मन के करीब पहुंच गए। बंकर को उड़ाने का एक ही तरीका होता है कि उसके लूप होल में ग्रेनेड डाल के उसमें बैठे दुश्मन को खत्म कर दिया जाए। मनोज ने एक एक करके 3 बंकर ध्वस्त कर दिए, लेकिन वे चौथे बंकर में ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर ही रहे थे तो उनके बाएं हिस्से में गोलियां लगी और वे लहूलुहान हो गए। लड़कों ने कैप्टन पांडे से कहा, सर अब एक ही बंकर बाकी है, आप यहां बैठकर इंतजार कीजिए, हम उसे खत्म करके आ रहे हैं। लेकिन बैठकर देखने वाला पाठ तो कैप्टन पांडे ने पढ़ा ही नहीं था। कैप्टन पांडे ने कहा, देखो कमांडिंग अफिसर ने ये काम मुझे सौंपा है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अटैक को लीड करूं और कमांडिंग अफिसर को अपना विक्ट्री साइन भेजूं।
बदन से बेतहाशा खून को बहते अनदेखा करके वे रेंगते रेंगते चौथे बंकर के पास पहुंच गए। तब तक उनका बहुत ज्यादा खून बह चुका था। उन्होंने खड़े होकर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की। तभी पाकिस्तानी घुसपैठियों ने उन्हें देख लिया और मशीन गन से भून दिया। कैप्टन पांडे के सर का चिथड़ा उड़ गया और वे जमीन पर गिर गए। भारत का सिपाही जमीन पर गिर सकता है, उसकी हिम्मत कभी नहीं गिरती। उसके देश प्रेम का पारा कभी नहीं गिरता। मरते मरते पूरी जान लगा के कैप्टन पांडे ने साथियों को ललकारते हुए कहा, ना छोड़नू, यानी इन घुसपैठियों को छोड़ना मत। और फिर क्या हुआ? कैप्टन पांडे के साथियों ने सारे घुसपैठियों को खत्म कर दिया और तिरंगा वहां भी लहराया। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे ओ जवानी जो खून से नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सिर्फ 24 साल और 7 दिन की उम्र में कैप्टन मनोज पांडे ने वो कर दिखाया जिसके किस्से हजारों हजारों वर्षों तक दोहराए जाएंगे। नमन है उन भारत मां के वीर सपूतों को, उन्हें सत सत बार नमन। तुम ही न होते तो ये दुनिया बबूल हो जाती। जमीन खून से लाल गुलजार करता कौन। हजारों लोग हैं यो तो जमाने में, लेकिन हमारे वतन के वास्ते यो मुस्कुराकर मरता कौन।